14 अप्रैल भीम जयंती पूरे देश में मनाया गया है। चलिए देखते हैं कि भीम जयंती के वक्त पूरे देश में क्या कुछ हो रहा था और महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन है वो महाराष्ट्र में कैसे फैल गया है। जगह जगह पोस्टर लगे हैं और नागपुर के संविधान चौक में बहुत माहौल चलता है और पूरे देश में इतना माहौल अंबेडकर जी का मतलब डीजे और महाबोधि महाविहार के मुक्ति हेतु संघर्ष नागपुर में रैलियाँ ऐसी चल रही है और पूरे व्यापक स्तर पर मांग उठ रही है। चलिए देखते हैं कि नागपुर के संविधान चौक में ऐसा क्या हुआ है महाबोधि महाविहार के लिए। महाबोधि महाविहार का तो जैसे कि आप देख रहे होंगे वहाँ पर एक पोस्टर है, पोस्टर था स्टार्टिंग पे ही एक पोस्टर था जो हर जगह पर लगा हुआ है संविधान चौक में अंबेडकर जयंती के वक्त। और क्या हो गया था देखते हैं। नागपुर का माहौल अलग ही था, डीजे चल रहा है, इतना भयानक डीजे तो बढ़िया तो शायद ही कभी चल रहा होगा। नागपुर का माहौल अलग ही था, बढ़िया तो महाबोधि महाविहार के मुक्ति हेतु विनयाचार्य जी क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं 14 अप्रैल में। देखते हैं। राम मंदिर के लिए राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं है भी नहीं था संसार में, है भी नहीं, जो जिसकी पहचान भी नहीं, जिसका इतिहास भी नहीं, जिसकी पहचान नहीं। और बनते हैं थोड़ी शेर शायरी में भी थोड़ा विश्वास रखते हैं, इसी कारण ये बहुत सोशल मीडिया में छाए हुए रहते हैं। 1 मिनट में ही इनके हजारों व्यू चले जाते हैं। देखते हैं कि क्या बोलते हैं। आज का जो अस्तित्व वो खतरे में है, जिसमें हम कहते हैं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, और लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर उठा ज्ञान पाया था और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। लोग तो आज क्या बात है बंदी जी, जैसा सुना था भाई बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल छाए हुए वो सोशल मीडिया पे। महाबोधि महाविहार मुक्ति हेतु महाराष्ट्र इंडिया में छाए हुए हैं, विदेशों में छाए हुए हैं। विदेशों से अभी बाद में करेंगे। विदेशों में चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या कर रहे हैं, कैलिफोर्निया यानी यूएसए में गए हैं, वो देखते हैं थोड़ी देर में। पर इससे पहले ठाणे जिले के भिवंदीपुर गांव में क्या हुआ है देखते हैं। एक आदमी दिखाई दे रहा है भाई, वो तलवार लेके इधर उधर घूम रहा है और ये 14 अप्रैल के जब बाबा साहेब की जयंती चल रही थी तब ये आदमी तलवार लेके इधर उधर घूम रहा है और एक बच्चे को क्षति भी पहुंचाई है। थोड़ी चोट लग गई है, उसको काबू में कर लिया गया। पर 14 अप्रैल के वक्त ऐसी घटना सामने आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तलवार लेके निकलना, देवीदास पाटिल उसका नाम है। तो यही दहशत का माहौल फैला रहा है सब में। 14 अप्रैल का माहौल पूरा बिगाड़ने वाला यही आदमी है। ठाणे जिला भिवंदीपुर गांव, उसको पकड़ लिया। एक गार्ड था हट्टा कट्टा, उसको पकड़ लिया गया। तो चलिए अभी देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी यूएसए में क्या कुछ बोल रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। तो अमेरिका में चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुछ कथन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उस सोच की सरकार दोबारा वापस ना आए जिस सोच की सरकार ने वहाँ का माहौल खराब किया और वहाँ के यूपी के सरकार के बारे में बोल रहे हैं। किसानों को, जैनों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, रविदासियों को तकलीफ देने का काम किया। क्या तो वो सरकार अपनी सोच बदलेगी? सरकार को सोच बदलेगी। वहाँ की जनता को हम लोग इतना जागरूक करेंगे कि वहाँ की जनता उस सरकार को या तो सरकार सोच बदलेगी या तो जनता सरकार बदलेगी। वाह, चंद्रशेखर जी तो पूरे छाए रहते हैं सोशल मीडिया में, पूरे छाए रहते हैं चंद्रशेखर जी। उनके बयानबाजी, उनके जो व्यक्ति महत्व है, उनका ऑरा है बहुत हार्ड लेवल पर है भाई। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और भी कुछ शेर व शायरी के अंदाज में कहा है। जंग में कागजी अफताब से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। हम में हिम्मत है और हम में हौसला है और वो हौसला ऐसा है जो अमिट है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। हम अभी देखते हैं अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण करते हुए अमेरिका में चंद्रशेखर जी आज़ाद, ये अमेरिका में हो रहा है। चंद्रशेखर जी को बुलाया गया था वहाँ पर और अगल बगल में सारे सिख लोग हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अनावरण कर रहे हैं। यही है भारत के नगीना के सांसद की, सच में नगीना है चंद्रशेखर जी। अमेरिका में बाबा साहेब की मूर्ति।
चलो देखते हैं भारत में 14 अप्रैल के वक्त संसद में क्या कुछ होता है। नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करते हैं वो देखते हैं। चलिए वीडियो के माध्यम से। नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़े हुए माल्यार्पण किया है। अभी वो आगे जाकर हम भिक्षुओं को दान देंगे। देखिए नमन किया। अभी भिक्षुगण के मन में है थोड़ा महाबोधि महाविहार के बारे में बोले जाए। कुछ बोला भी है, कुछ तो गिरा बोला भी है, अभी पता नहीं अब कैमरा में आया नहीं। कर दो बोल रहे महाबोधि महाविहार मुक्त कर दो बोल रहे, पता नहीं अब क्या बोला है। तो यहाँ पर संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी माल्यार्पण किया है और आगे जाकर वो बौद्ध भिक्षुओं को दान भी देंगे। अच्छा है, बौद्ध भिक्षु को भी बुलाया है, उनको दान दे रहे हैं, उनका भी सम्मान हो रहा है। शायद कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षुओं के मन में भी होगा कि महाबोधि महाविहार के जो आंदोलन है उनके बारे में राष्ट्रपति से बात की जाए। भारत देश में मुस्लिम समाज भी डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी के जयंती पर शामिल हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बोला है इन्होंने। अक्सर लोग शॉर्टकट हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो जब यहाँ के राजनीतिक पार्टियों ने ये देख लिया कि मुस्लिम को प्रताड़ित करने से उनको वोट मिलता है, मुस्लिम को बदनाम करने से उसको वोट मिलता है और मुस्लिमों पर कोई एक्शन लेने से, बुलडोजर चलाने से उनको वोट मिलता है, तो उन्होंने उस प्रक्रिया को अपना लिया। इसमें जितनी सरकार दोषी है, जितने इस तरह के गलत नेता लोग दोषी है, उतने ही जो है अवाम भी दोषी है जो खामोश बैठी है कि आज उनका नंबर है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो अच्छे लोग हैं इनकी खामोशी भी ये लोगों के ऊपर कहर बन के टूट रही है। ये लोग भी उतने ही दोषी हैं जितने सरकार दोषी हैं। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे अच्छे लोगों को, अच्छे नागरिकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हक के लिए हमेशा खड़े हो, चाहे वो ज्यादती किसी के साथ भी हो रही है, जुल्म किसी के साथ भी हो रहा है। और आपके माध्यम से मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आवाज़ जाए, किसी भी दलित के ऊपर, किसी भी भाई के ऊपर, किसी भी समाज का हो, वो किसी भी धर्म का हो, सिर्फ दलित की बात नहीं है, अगर ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है तो उसके साथ खड़े हो। ये ना देखो मेरा क्या होगा। देखते हैं अकोला में अंबेडकर जी की जयंती पर विशाल रंगोली बनाया गया है। देखते हैं जो भी कांग्रेस ने बनाया है, वो कांग्रेस का अपना सिंबल भी है, हाथ ऊपर से देखते तो अच्छा होता हेलीकॉप्टर से। अंबेडकर की जयंती पर ब्लू शाइन ग्रुप एक महिला ग्रुप संगठन है जो डांस प्रति मतलब नृत्य करता है। और कैसे नृत्य करता है, बहुत ही शानदार नृत्य किया है। एकता है इनके नृत्य में, महिलाओं का एकता बहुत ही बढ़िया।